सत्य वचन, अमर वचन, जीवित वचन, दिव्य वचन, सत्य वचन, अमर वचन, जीवित वचन। साई दा बाबा बनी दा बाबा बगरे सा निरे सा निरे सा निरे सा निरे सा। दिव्य वचन, सत्य वचन, अमर वचन, जीवित वचन, दिव्य वचन, दिव्य वचन। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 5 पद संख्या 13 और उससे आगे। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 5 पद संख्या 13 और उससे आगे। तुम पृथ्वी के नमक हो। यदि नमक फीका पड़ जाए तो वह किससे नमकीन किया जाएगा? वह किसी काम का नहीं रह जाता, वो बाहर फेंका और मनुष्यों के पैरों तले रौंदा जाता है। दूसरी बात अगले वचन में, तुम संसार की ज्योति हो। पहाड़ पर बसा हुआ नगर छिप नहीं सकता है। लोग दीपक जलाकर पैमाने के नीचे नहीं बल्कि दीवट पर रखते हैं, जहां से वह घर के सब लोगों को प्रकाश देता है। उसी प्रकार तुम्हारी ज्योति मनुष्यों के सामने चमकती रहे, जिससे कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे स्वर्गीय पिता की महिमा करें। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति यीशु हो। को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना यीशु हो। की महिमा हो, यीशु की महिमा यीशु हो। को धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया। 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 तो वचन के द्वारा मैं आपकी थोड़ी सी मदद करता हूं कि परमेश्वर से क्या मांगना है। मैं समझता हूं कि हर एक विश्वासी को, भक्त को ये मांगना चाहिए कि प्रभु मुझ में मसीहत का विश्वास और विश्वास का स्वाद बना रहे। बस इतना काफी है मेरे लिए कि अगर तेरे प्रति मेरा विश्वास बना रहेगा और मुझ में वो स्वाद कायम रहेगा, तो मैं इस दुनिया में रहते समय पैरों तले रौंदा नहीं जाऊंगा, फेंका नहीं जाऊंगा। इसलिए आज यदि मांगना है कुछ, तो प्रभु से ये कहना कि प्रभु मेरे जीवन में मेरी मसीहत का स्वाद बना रहे, मेरा महत्व कलीसिया में या दुनिया में या इसमें ये बना रहे, मेरा जो विश्वास मैं तुझ में भरोसा रखता हूं वो कायम रहे, मेरी ज्योति जो तूने मुझ में दी है, डाली है, वो जलती रहे, वो बुझे नहीं। मेरा विश्वास, मेरा हौसला, मेरा धैर्य टूटे नहीं। आज ये मांगना एक भक्त के रूप में, जब आप आए हैं पूछने के लिए, बहुत सारी जरूरतें हैं। किसी को प्रभु से नाराजगी होगी, शायद किसी को गुस्सा भी होगा। इतना प्रार्थना किया, मिला नहीं है। इतने उपवास किए, इतनी तीर्थ यात्राएं की, मिली नहीं। प्रभु ने कहा ठीक है, जानता हूं सब कुछ किया है, कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम, बहुत अच्छा किया है तुमने, ये सब किया है, लेकिन एक बात की कमी रह गई है, जाओ उसको पूरा कर। उस बात को प्यारे भाइयों और बहनों ये देखना और अपने आप के अंदर, अपने परिवार में जांचने की कोशिश करना कि क्या मुझ में स्वाद बाकी है या नहीं, या मैं स्वादहीन हूं। Am I tasteless? जब मेरा कोई समाज में महत्व नहीं, अस्तित्व नहीं, परिवार में मेरा कुछ लेना देना नहीं, तो मैं समझता हूं कि वो परिस्थितियां ऐसी होती हैं कि जहां पर व्यक्ति अपना सब कुछ खो चुका है, स्वाद ही नहीं है उसमें, कुछ काम का ही नहीं है, आलसी है। इसलिए लोग उसे घर से बाहर कर देते हैं और प्यारे भाइयों और बहनों वो पैरों तले रौंदा जाता है। और बाइबल हमें बताती है कि यदि नमक अपना स्वाद खो दे तो वह किससे नमकीन किया जाएगा, वो तो पैरों तले रौंदा जाएगा।
यदि विश्वासी अपना विश्वास खो दे, मसीह अपनी मसीहत भूल जाए, धर्मी अपने धर्म के कामों को त्याग दे, दाम्पत्य जीवन में पति पत्नी अपनी ईमानदारी, वफादारी, फिडेलिटी को खो दे, तो किस तरह से उनका रिश्ता पवित्र होगा? उसमें तो कोई स्वाद बचा ही नहीं रहेगा। यदि प्यार नामक गुण जो उनके रिश्ते को स्वाद देता वही खो जाए तो उनका क्या हाल होगा? वो इधर उधर छितराए हुए फिरेंगे, इधर उधर मारे मारे फिरेंगे, लेकिन उनकी जिंदगी से कुछ लाभ नहीं होगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना, यीशु की महिमा हो, यीशु महिमा को हो, धन्यवाद। यीशु को हे प्रभु धन्यवाद। यीशु, हे प्रभु मैं विश्वास यीशु, करता हूँ मैं विश्वास आप मुझसे बातें कर रहे आप हैं। मुझसे बातें कर रहे हैं। मुझे वरदान दीजिए मुझे वरदान और मेरे परिवार में, और मेरे परिवार में, हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, आपके वचन का स्वाद आपके वचन का स्वाद सदा सर्वदा बना रहे। सदा सर्वदा बना रहे। आमीन। आमीन। कुछ लोग आंसू बहाते रहते हैं, तो कुछ लोग खुश रहते हैं, तो कुछ लोग चिंता में रहते हैं, और यूं ही जिंदगी कट जाती है। आज जब हम प्रभु के सामने बैठे हैं और बातें कर रहे हैं, मशवरा कर रहे हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं, और प्रभु से ये पूछ रहे हैं कि प्रभु मैं क्या मांगूं? सब कुछ तो है, सब कुछ तो दिया है। वो भौतिक चीजों की बात नहीं करता है, वो आध्यात्मिक गुणों की, आध्यात्मिक चीजों की बात करता है। जैसे मैंने तुम्हारे साथ किया वैसे तुम भी एक दूसरे के साथ करो। जैसे मैंने तुम्हारी सेवा की, मैंने तुम्हारे पैर धोए हैं, तुम भी एक दूसरे के पैरों को धो। अपने अंदर उस आत्मिक और आध्यात्मिक मनुष्य की खोज करो जो आत्मा और हृदय की सच्चाई से प्रभु को खोजे। शायद मैंने पहले आपको ये उदाहरण दिए हैं। मूसा और उसके भाई हारून का जो स्वभाव था वो कैसा था? परमेश्वर की बुलाहट मूसा को कैसे मिली? जब परमेश्वर ने मूसा को चुना, उसका उत्साह देखा। हालांकि वो तोतला था, अच्छी तरह से बोल नहीं सकता था, और मूसा ने कहा मैं तो बोल नहीं सकता हूं, मैं कैसे जाऊंगा? इजराइलियों का नेतृत्व कैसे करूंगा? मैं कैसे उन्हें लीड करूंगा? मिस्र की गुलामी से कैसे छुड़ाऊंगा? तो मुझे बता। और प्रभु ने कहा तेरे साथ तेरा भाई हारून जाएगा जो तेरी बोलने में सहायता करेगा। बाइबल कहती है 8 लाख लोगों से भी ज्यादा लोग मूसा की अगुवाई में लाल समुद्र पार करने के लिए तैयारी कर रहे थे, और अकेला मूसा उनकी अगुवाई कर रहा, लेकिन परमेश्वर मूसा के साथ था। मूसा के एक एक काम में उसकी सहायता कर रहा, चिन्ह चमत्कार दिखा रहा था। कभी बादल के रूप में उनके आगे आगे चलता, तो कभी प्रकाश के स्तंभ के रूप में उनके पीछे रोशनी उन्हें आगे से दिखाता रहता, और वो उनके साथ था। लेकिन मूसा में और हारून में बड़ा डिफरेंस था, बड़ा डिफरेंस था। क्या डिफरेंस था हम जानने की कोशिश करेंगे। बाइबल हमें बताती है प्यारे भाइयों और बहनों कि मूसा पहाड़ पर चला गया और काफी दिनों के बाद लौटा, वहां पर प्रभु से बातें करने के बाद। और इधर इजरायली जनता नाराज होने लगी कि मूसा अब चला गया, वापस नहीं आएगा। इसलिए हारून से कहा हमारे लिए एक सोने का बछड़ा बना दो जिससे कि हम आराधना कर सकें, हम उसकी पूजा कर सकें। और उन्होंने अपने जितने ऑर्नामेंट्स थे वो लाकर हारून को दे दिए। हारून ने उन्हें गलाया और एक सोने का बछड़ा तैयार करके उन्हें दे दिया, और वो उसकी आराधना पूजा करने लगे। वो उसकी आराधना और पूजा करने लगे। मूसा जब ऊपर पहाड़ी से लौट कर नीचे आता और देखता है तो वो क्रोध करता है। वो क्रोध करता है कि हारून तूने ये क्या किया, तूने ऐसा काम क्यों किया? और हारून कहता महोदय आप क्रोध ना करें, आप जानते हैं कि मनुष्य का हृदय बचपन से बुराई की ओर है। इसलिए प्यारे भाइयों और बहनों, हमें कोई ना कोई व्यक्ति गाइड करने के लिए चाहिए होता है, बताने के लिए चाहिए होता है, वचन को सुनाने के लिए चाहिए, वचन को समझाने के लिए चाहिए। जब तक कि वो पवित्र आत्मा की अगुवाई में रहकर आपको ना समझाए, हम उस वचन को नहीं समझ सकते।
बोलने वाले हम नहीं, पवित्र आत्मा है, और जब वो बोलता है तो वो हमारी समझ में आता है। तो मैंने एक उदाहरण लिया मूसा और हारून का। इन दोनों में खासियत थी। क्या खासियत थी? मूसा परमेश्वर की बातों को सुनता और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार काम करता था, लेकिन हारून लोगों की बातों को सुनता और उनको खुश करने के लिए उनकी तरीके से वो चीजों का निर्माण करता था। ये दो अंतर थे। दूसरा डिफरेंस उनमें यह था कि मूसा मध्यस्थता करने में बड़ा मजबूत था, लेकिन हारून मध्यस्थता करने में बड़ा पीछे था। तीसरा डिफरेंस उनमें यह था कि मूसा परमेश्वर के नजदीक रहता था, इसलिए विचलित नहीं होता था, लेकिन शायद हारून परमेश्वर के ज्यादा नजदीक नहीं था। चौथा डिफरेंस उनमें यह था कि वो दौड़कर पहाड़ी पर जाया करता था कि परमेश्वर से पूछे, मशवरा करे कि तेरी प्रजा को किस चीज की जरूरत है, और वहां पर वो प्रार्थना करे, बैठे। लेकिन हारून इस काम को करने में असमर्थ था। समझ में आया आप लोगों को? तो मूसा ने विश्वास रूपी, मध्यस्थता रूपी जो नमक था, जो स्वाद था ईश्वर से मिलने का, बातें करने का, उस पे भरोसा करने का, उसको कायम रखा, उसको कायम रखा। और जब मूसा नीचे, वहां से पर्वत से नीचे लौटकर आता, विधान की पाटियां उसके हाथ में थी, वो जमीन पर दे मारता है और तोड़ देता है और हारून से गुस्सा करता है। हारून से गुस्सा करता है क्योंकि उन्होंने किसी अन्य पराये देवता की आराधना की, जो कि मूसा की संहिता में, प्यारे भाइयों और बहनों, ये बिल्कुल मना था। और 10 हुक्मों में एक हुक्म की, अब एक ईश्वर, उसको छोड़कर किसी दूसरे की आराधना नहीं करना, उसका दिन पवित्र रखना, उसका नाम व्यर्थ नहीं लेना। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना, यीशु की महिमा हो, यीशु की महिमा, यीशु को धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। तो मूसा और हारून, मैंने दो आपको उदाहरण दिए। अपने आप को कंपेयर करके देखिए कि मैं कैसा हूं। क्या मैं लोगों की इच्छाओं को पूरा करने के लिए ही दौड़ता रहता हूं, या परमेश्वर की इच्छा को पूरी करने की कोशिश करता हूं? या जैसा दुनिया चाहती मैं वैसा करता हूं, या फिर जैसा परमेश्वर चाहता है मैं उसे वैसा करता हूं? एक दूसरा मनन चिंतन का जो सुंदर विषय है वो ये है कि क्या मेरे अंदर परमेश्वर के प्रति वो उत्साह कायम है या नहीं? मेरे अंदर आत्मा की वो आग सुलगती रहती है या नहीं? आज इन बातों को मनन चिंतन करने का विषय का समय है, प्यारे भाइयों और बहनों। और परमेश्वर ने मूसा से कहा, निर्गमन ग्रंथ अध्याय 14 पद संख्या 14 में कई बार आपको ये वचन सुनाया और वचन हमने पढ़ा है, लिखा है कि मैं तुम्हारे लिए युद्ध करूंगा। आई विल फाइट फॉर यू, आई विल फाइट फॉर यू। इसलिए तुम घबराना नहीं। हमारा व्यवहार कभी कभी हारून के जैसा हो जाता है। कलीसिया में परिवारों का व्यवहार कभी कभी हारून के जैसे हो जाता है। एक और खासियत मूसा की जिंदगी में थी कि वो बहुत नहीं सारी बातों के लिए परमेश्वर पर निर्भर रहता था। वो कभी लोगों पर निर्भर नहीं रहा। छोटी सी बात होती थी, छोटा सा झगड़ा होता, छोटा सा लोग भुनभुनाते थे, उनको कुछ बोलते थे, मूसा को चिल्लाते थे, वो भाग जाता था। कहां? पहाड़ी पर, पिता से बोलने के लिए, बताने के लिए ये शिकायतें कर रहे हैं, खाने को नहीं है, पीने को नहीं है। परमेश्वर कहता डोंट वरी, टेंशन मत ले, टेंशन मत ले, तू पहाड़ी पर इस डंडे से स्ट्राइक करना और पानी निकल आएगा। मैं रात को
क्या बरसाऊंगा? मन्ना बरसाऊंगा। एक बार इजरायलियों ने शिकायत की, यहां पर मांस नहीं मिलता है। मिस्र देश में हम लोग मांस खाते थे, वहां पर भरपूरी में हमको सब कुछ मिलता था। प्रभु ने बटेरें भेज दी, कहा चलो ठीक है कोई बात नहीं, इनको मांस खाने को देते हैं। बटेरों को भेज दिया और लोगों ने, प्यारे भाइयों और बहनों, उन बटेरों को इकट्ठा किया और उन्हें भुना और उसे खाया। कई लोगों ने तो दूसरे दिन के लिए भी उन बटेरों को बटोर के रख लिया। ये परमेश्वर के काम है। तो हमारा स्वभाव कैसा है? हमारा स्वभाव कैसा है? क्या हम हारून की तरह व्यवहार करते हैं या मूसा की तरह व्यवहार करते हैं? जब आप मूसा के जैसे व्यवहार करेंगे तो आप परमेश्वर पर निर्भर रहेंगे हर एक चीज के लिए। जिंदगी का तूफान कितना भी बड़ा क्यों ना हो, कितने भी बड़े लाल सागर आपके रास्ते में, परिवार में क्यों ना हो, आप विश्वास के साथ उनके सामने खड़े हो जाएंगे। और वो मूसा का छोटा डंडा है ना, वो विश्वास का प्रतीक है। वो विश्वास का प्रतीक है, नेतृत्व का प्रतीक है, चरवाहे का प्रतीक है। और आप जो भक्त हैं, विश्वासी हैं, जो आपका जो विश्वास है, ये मूसा के डंडे के समान है। जब वो लहरा कर खड़ा हो गया तो प्यारे भाइयों और बहनों, परमेश्वर ने उसके द्वारा चमत्कार किए। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना, यीशु की महिमा हो, यीशु की महिमा, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। तो मैं आपको परमेश्वर की ओर से बताने की कोशिश कर रहा हूं कि प्रभु चाहता है कि हमारे दीपक जलते रहें, ये हमेशा दीवट पर रखे जाएं। आपके भले कामों को देखकर लोग ये जाने कि आप प्रभु यीशु मसीह के अनुयायी हैं, आप उसके दास हैं, आप उसके सेवक सेविकाएं हैं, आप विनम्रता में चलने वाले धर्मी संतति हैं। अब दूसरा एक और उदाहरण हम देखेंगे, पेतरुस और यूदस का। पेतरुस और यूदस का उदाहरण कि जब पेतरुस सो गया, यदि शैतान आपको प्रलोभन में डालना चाहता है तो सबसे पहले आपको वो कमजोर करेगा। कैसे? आलसपन के द्वारा सुलाएगा आपको, ताकि आप समय रहते तैयारी ना कर पाए, समय रहते आप तैयारी ना कर पाए। गेत्सेमनी बाग, प्यारे भाइयों और बहनों, जहां पर प्रभु यीशु ने घुटने टेके औंधे मुंह होकर प्रार्थना किया, अदन वाटिका में पाप कमाया गया, लेकिन गेत्सेमनी के बाग में उस पाप से हमारा छुटकारा हुआ, उद्धार मिला। क्यों? क्योंकि वहां पर प्रभु यीशु ने घुटने टेक कर तपस्या की, तपस्या की, सारी रात प्रार्थना में लीन रहे, एकाग्र होकर प्रार्थना करते रहे। गेत्सेमनी बाग में औंधे मुंह होकर उन्होंने अपने रक्त को पसीने के रूप में बहा दिया और वहां पर उन्होंने प्रार्थना किया, बेचैन रहे। चेलों को आकर 3 बार देखा, वो सोते हुए पाए गए और यीशु ने कहा, तुम अभी तक सोते हो, जागते रहो, जिससे कि परीक्षा की घड़ी में न पड़ जाओ। तो शैतान का सबसे पहला काम है आलसपन में डालना, विश्वासी को आलसपन में डालना। पेतरुस से गलती हो गई, प्रलोभन में पड़ गया, प्रभु यीशु को उसने इनकार कर दिया। जब उससे पूछा गया एक नारी के द्वारा कि क्या तुम भी तो वही नहीं, क्या तुम भी तो गलीली नहीं हो जो यीशु के साथ थे? बोला, ना ना ना, मैं तो जानता ही नहीं, वो कौन है, मैं तो जानता ही नहीं। उसके अंदर अभी तक एक सिंपल और साधारण सिमोन छुपा हुआ था। पेतरुस के अंदर एक सिंपल और साधारण सिमोन छिपा हुआ था। पेतरुस का अर्थ है चट्टान, जिसको यीशु ने कहा कैफा, मतलब चट्टान। तुम वो चट्टान हो पेतरुस, जिस पर मैं अपनी कलीसिया का निर्माण करूंगा। लेकिन उसके अंदर एक
सिमोन नामक डरपोक व्यक्ति छिपा हुआ था, जो डरता था, विश्वास में कमजोर था। अभी तक वो पेतरुस नहीं बना था, जब तक कि उसने अंगीकार नहीं कर लिया आत्मा के सामर्थ्य से कि आप जीवंत ईश्वर के पुत्र मसीह हैं। तब तक प्रभु यीशु ने उससे ये नहीं कहा कि तुम कैफस अर्थात चट्टान हो, सिमोन योनस के पुत्र। कैफा जिसका अर्थ है चट्टान। प्रभु यीशु के साथ रह रहकर उसने उस विश्वास को जाना, उसने उस विश्वास को सीखा, अनुभव किया प्यारे भाइयों और बहनों, और उसके अंदर वो विश्वास जागा और वो उस विश्वास में धीरे धीरे बढ़ने लगा। उसे अपनी गलती पर पश्चाताप हुआ, वो रोने लगा, आंसू बहाता रहा, उसे बड़ा दुख हुआ, लेकिन वो प्रायश्चित करने के लिए लौटा, वो प्रायश्चित करने के लिए लौटा। वो दूर नहीं गया, वो उनके साथ रहा। वहीं दूसरी ओर यूदस के विषय में हम देखते हैं कि उसने अपना स्वाद जो था खो दिया था, उसने शिष्य रूपी एसेंस जो था वो खो दिया था। उसके अंदर जो डिसाइपलशिप थी वो उसने लूज कर दी। कैसे? अपने गुरु को धोखा देकर। कैसे? चोरी करके। हाउ डिड ही लूज हिज डिसाइपलशिप? बाय डिसीविंग लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, by stealing whatever was coming and being poured into the donation box, या फिर जो भी चंदा आता था, बाइबल कहती है यूदस उसमें से चुराया करता था, थैली में से निकाल लिया करता था। इस तरह से, इस गलत काम से यूदस ने अपना शिष्य रूपी नमक जो था वो खो दिया, वो खो दिया। और वो धीरे धीरे प्रभु से अलग होने लगा, कम्युनिटी से दूर रहने लगा, संगति से दूर रहने लगा। और बाइबल कहती है कि भाइयों के संगति से अलग मत होना, अन्यथा प्रलोभन में पड़ जाओगे। यूदस धीरे धीरे संगति से अलग होना शुरू हो गया और उसका अंत भी उसके पीछे पीछे प्यारे भाइयों और बहनों उसका पीछा करने लगा। तो अगर यूदस ने अपने जीवन में अपना जीवन को नष्ट कर लिया तो वो उनमें कुछ ऐसी बातें थी। पहली बात ये थी कि उसको अपने गुरु के विषय में जो महत्व था वो बहुत कम था, पहली बात। दूसरी बात, वो चोरी किया करता था। तीसरी बात, वो अपने भाइयों से या कम्युनिटी से दूर रहता था। चौथी बात प्यारे भाइयों और बहनों, वो धन को ज्यादा प्यार करता था, इसलिए उसने चांदी के 30 सिक्कों के लिए अपने गुरु को उसने सौदा कर दिया, सौदा कर दिया। He insulted Jesus with the small little 30 pieces of silver coin and he lost his taste of his life. He lost the taste of his discipleship. He lost the taste of a believer. He lost the taste of a missionary person. मैं आपसे नमक की बात कर रहा हूं यीशु मसीह की ओर से, थोड़ा गहराई में जाके कि इस नमक का हमारी जिंदगी में अर्थ क्या है। अगर आपने चोरी किया, झूठ बोला, आपकी मसीहत का स्वाद जाता रहेगा। आपने चोरी किया, आपकी मसीहत का स्वाद जाता रहेगा। आपके रिश्तों से प्यार नामक स्वाद गायब हुआ, आपका रिश्ता टूट जाएगा। आपका आत्मविश्वास कमजोर हुआ तो आपके विश्वास में कमी आएगी और वो स्वाद प्यारे भाइयों और बहनों मसीह का और उसके वचन का, उसकी सेवकाई का चला जाएगा और हम अधूरे रह जाएंगे, अधूरे रह जाएंगे और नष्ट हो जाएंगे, और हम नष्ट हो जाएंगे। प्यारे भाइयों और बहनों, एक और विशेष बात यूदस के जीवन में थी कि उसने 2 मालिकों की सेवा करनी चाहिए, धन और परमेश्वर की। लेकिन यीशु ने कहा मत्ती के सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 24 में कि कोई व्यक्ति 2 स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, या तो एक से बैर करेगा, दूसरे से प्रेम करेगा। यही उसका कारण था उसके गिरने का
उसके नष्ट होने का, उसके निराश होने का, उसके उदास होने का। और एक बार जब उसने अपना सारा स्वाद खो दिया तो प्यारे भाइयों और बहनों, उसका हश्र क्या हुआ हम जानते हैं। सब कुछ फीका पड़ गया उसकी जिंदगी में। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की महिमा हो, यीशु को धन्यवाद। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। तो ये बात थी स्वाद खत्म होने की। अब दूसरी एक उदाहरण मैं आपको दूंगा दानियल नबी के ग्रंथ से, एस्तेर के ग्रंथ से, स्वाद को मेंटेन रखने के विषय में। आराधना के आरंभ में आपको सुंदर उदाहरण दिया गया दानियल की पुस्तक से सुसन्ना का, और उसी किताब में हम पढ़ते हैं प्यारे भाइयों और बहनों, शद्रक, मेशक और अबेदनगो, उन्होंने अपनी विश्वास को नहीं खोया। बाइबल कहती है दानियल की संगति में रहकर शद्रक, मेशक, अबेदनगो जो यहूदी बालक थे, उसकी धार्मिकता से, स्पिरिचुअलिटी से, विश्वास के द्वारा प्रभावित हो गए और उनके अंदर वो विश्वास जाग गया, उनके अंदर वो स्वाद आ गया, परमेश्वर के प्रति वो ईमानदार ठहरे। और उन्होंने प्यारे भाइयों और बहनों राजा नबूकदनेस्सर के सामने खड़े होकर कहा, ओ राजा तू जान ले, अगर हम किसी ईश्वर की आराधना करते हैं तो वो है यहोवा सच्चा परमेश्वर, इब्राहिम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर, उसको छोड़कर हम किसी दूसरे की आराधना नहीं करेंगे, क्योंकि हम उसके नाम के दीवाने हैं। तो दीवानगी जो है ये एक स्वाद है प्यारे भाइयों और बहनों, जो मसीहों को चखते रहना चाहिए, यीशु के प्रति दीवानगी। इसी संबंध में हम एक गीत गाएंगे दीवाने यीशु नाम के, तो आपको समझ में आएगा कि जो दीवानगी जब किसी के प्रति हो जाती है तो उसका जो स्वाद हमारी जिंदगी में आता है वो कभी खत्म नहीं होता है। और ये दीवानगी, ये स्वाद शद्रक, मेशक और अबेदनगो की जिंदगी में था, दानियल की जिंदगी में था, एस्तर की जिंदगी में था। इसलिए वो कहती है मैं एकांकनी हूं, प्रभु मुझ पर दया कर, मेरी प्रार्थना को सुन, मेरे जात भाइयों को ये लोग मारना चाहते हैं। सुसन्ना ने अपनी बात प्रभु के सामने रखी और कहा कि प्रभु तू ही न्याय कर, मैं विश्वास है कि तू मेरा न्याय करेगा। और प्रभु ने ऐसा ही किया। तो शद्रक, मेशक और अबेदनगो का जो किस्सा है इस गीत के माध्यम से हम गाएंगे। मैं आमंत्रित करता हूं भाई को कि आएं और संगति करें और आप मेरे साथ इस गीत को गाना। आपने देखना कि प्रभु आपको गाते गाते चंगाइयाँ देगा, गाते गाते आपके दिमाग में, मन में, आपकी आत्मा में, जहन में प्यारे भाइयों और बहनों वो बातें आएंगी जो परमेश्वर आपको चंगाई प्रदान करेगा और आपका विश्वास जागेगा और आप अपने अंदर उस मसीहत के स्वाद को अनुभव करेंगे, प्रभु के उन वरदानों को, उसके टेस्ट को, उसके सामर्थ्य को, उसकी चंगाई को चखना, उसके प्रेम को चखना। और आपको समझ में आएगा कि प्यारे भाइयों और बहनों, जिन लोगों को आरों से चीर दिया गया, गरम तेल के कढ़ाई में डाल दिया गया, उन्होंने अपना स्वाद नहीं खोया। They maintained the taste of their life, what they had experienced, and they surrendered their lives. उन्होंने अपने जीवन को समर्पित किया। नाम दे दीवाने, नाम दे दीवाने, नाम दे
ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਦਾ ਉਹਦੇ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਦਾ دیਵਾਨੇ ਯਿਸੂ ਨਾਮ ਦੇ دیਵਾਨੇ ਯਿਸੂ ਨਾਮ ਦੇ دیਵਾਨੇ ਯਿਸੂ ਨਾਮ ਦੇ دیਵਾਨੇ ਯਿਸੂ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ دیਵਾਨੇ ਨਾਮ ਦੇ دیਵਾਨੇ ਨਾਮ ਦੇ دیਵਾਨੇ ਯਿਸੂ ਨਾਮ ਦੇ دیਵਾਨੇ ਨਾਮ ਦੇ دیਵਾਨੇ ਨਾਮ ਦੇ دیਵਾਨੇ ਨਾਮ ਦੇ دیਵਾਨੇ ਯਿਸੂ ਨਾਮ ਦੇ دیਵਾਨੇ ਨਾਮ ਦੇ دیਵਾਨੇ ਨਾਮ ਦੇ دیਵਾਨੇ ਨਾਮ ਦੇ دیਵਾਨੇ ਯਿਸੂ ਨਾਮ ਦੇ دیਵਾਨੇ ਨਾਮ ਦੇ دیਵਾਨੇ ਨਾਮ ਦੇ دیਵਾਨੇ ਨਾਮ ਦੇ دیਵਾਨੇ ਯਿਸੂ ਨਾਮ ਦੇ دیਵਾਨੇ प्यारे भाई और बहनों, यदि आपकी दीवानगी प्रभु के लिए हमेशा हमेशा बरकरार रहती तो वो आपकी खोज में लगा रहता है, वो आपको ढूंढने के लिए आता, बचाने के लिए आता है। याद कीजिए शमशून के अंदर इतना सामर्थ्य था कि प्यारे भाइयों और बहनों वो शेरों के मुंह को फाड़ देता था, परमेश्वर उसके साथ रहता था। इतना ही नहीं, शमशून सो गया। मैंने कहा शैतान प्रलोभन में जब डालता है तो वो सुलाता है, आपकी जिंदगी को, आपके शक्ति को समाप्त करता। दलीला की गोद में उसको सिलाया, उसके बाल काटे गए, सामर्थ्य चला गया। 2 साल तक वो प्यारे भाइयों और बहनों जेल में रहा और वहां पर लोग उसका मजाक उड़ाया करते थे, लेकिन परमेश्वर ने उसको प्रायश्चित करने का मौका दिया। उसके बाल बढ़ने लगे, बाइबल कहती है। फिर से उसको वो सामर्थ्य दिया। तो परमेश्वर रेस्टलेस रहता। गॉड इज रेस्टलेस टिल वी कम बैक टू हिम। वो हमें मौका देता है। यूदस के जिंदगी में भी वो मौका था, लेकिन वो मुड़कर पीछे नहीं आया। परमेश्वर प्यारे भाइयों और बहनों लगातार हमारे लिए प्रयासरत रहता है। He constantly comes after us to save us, और अपने साथ हमें लेने के लिए, रखने के लिए आता है। हम कहाँ जा रहे हैं? हम कहाँ जा रहे हैं? जब मैंने ये बात की कि परमेश्वर हमारे पीछे आता है, तो मुझे इस वक्त उत्पत्ति ग्रंथ से आदम की घटना याद आ रही है कि परमेश्वर आदम से मिलने के लिए गया, हेवा से मिलने के लिए गया, अदन वाटिका में टहलने के लिए गया, उससे बातें करने के लिए गया। लेकिन उसने उनको नहीं देखा तो पूछा, आदम कहां हो? आदम कहां हो? और आदम नादान बेचारा डर के मारे, अपराध बोध के कारण पत्तों के पीछे छिप के बैठ गया, झाड़ी के पीछे छिप कर बैठ गया। ये एक दूसरा स्वभाव, बिकॉज ही लॉस्ट द टेस्ट ऑफ गॉड्स लव। इसीलिए जब वो स्वादहीन हो गया तो उसे अपने अंदर वो स्वाद ही महसूस नहीं हुआ, तो वो भाग गया, परमेश्वर से दूर भाग गया प्यारे भाइयों और बहनों। लेकिन परमेश्वर उसके पीछे गया पूछने के लिए, कहाँ हो? कह रहा है मैं झाड़ी के पीछे छिपा हुआ। बोले क्यों? क्या तूने वो काम किया जो मैंने तुझे मना किया था? बोले मैंने नहीं किया जिसको तूने मेरे साथ दिया। उसने मुझे कहा, उसने मुझे दिया, मैंने किया, मैंने खा लिया। क्या मेरा और आपका स्वभाव ऐसा ही है? क्या मैं और आप अपने आप को पत्तों के पीछे छिपा रहे हैं, या परमेश्वर से दूर भाग रहे हैं, या अपने घर में संगति से दूर भाग रहे हैं, अपने भाई बहन से दूर भाग रहे हैं? अगर आप संगति से अलग रहेंगे तो बहुत जल्दी प्रलोभन में डाल दिए जाएंगे और आप नष्ट हो जाएंगे। याद कीजिए, अगर शेर जानवरों पर आक्रमण करता है तो वो अकेला करके करता, कभी झुंड में वो आक्रमण नहीं करता है। वो देखता है, नजर डालता है कौन व्यक्ति कमजोर है और वो उसी पर नजर डालता और उसको प्यारे भाइयों और बहनों वो नष्ट करने के लिए तैयार रहता है। तो जब हम
पवित्र वचन को पढ़ते हैं तो बाइबल हमें बताती है कि परमेश्वर लगातार हमें ढूंढने के लिए, खोजने के लिए आता, तब तक बेचैन रहता है जब तक कि उसका बेटा, उसकी बेटी, उसकी आत्मा को बचा ना लिया जाए, ताकि वो शैतान के वश में पड़कर नष्ट ना हो जाए। क्योंकि पाप हिंसक पशु के समान आत्माओं का नाश करता है, लेकिन परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई भी आत्मा नष्ट हो जाए, कोई भी आत्मा नष्ट हो जाए। तो यीशु मसीह इस दुनिया में मनुष्य बनकर आया प्राइमरली, जानते हैं क्यों? क्योंकि वो मेरे और आपके जैसे दुखों को अनुभव करे, हमें पापों से निजात दिलाए, हमारे लिए प्रायश्चित करे, क्रूस पर अपना रक्त बहाए और तमाम बलियों को समाप्त कर वंस एंड फॉर ऑल एक ही बलिदान, उसके पवित्र लहू का जो चढ़ाया जाए, जिससे कि हमारे पापों की निजात हमें मिल सके, हमें हमारे पापों से क्षमा मिल सके। तो यीशु मसीह, प्यारे भाई और बहनों, ये नए विधान का योशुआ था। पुराने विधान में हम पढ़ते हैं योशुआ ने इजराइलियों को लीड किया, और नए विधान में हम जानते हैं कि यीशु मसीह ने मुझे और आपको, अपने लोगों को, अपनी प्रजा को उसने बचाया और उसने हमें पापों से निजात दिलाई। तो योशुआ ने मिस्रियों की गुलामी से मूसा के साथ मिलकर लोगों को रिहाई दिलाई, लेकिन यीशु मसीह ने हमारे पापों से, जो कि हम स्लेवरी में थे, गुनाहों के जाल में फंसे हुए थे, यीशु मसीह ने जो दूसरा आदम, जिसने आज्ञा पालन करके मुझे और आपको परमेश्वर के उस प्रेम को दिखाया, ये हमें अनुभव करने की आवश्यकता है। बहुत सारे लोग बंधन में, नौजवान बेटे और बेटियां, बड़े लोग, छोटे लोग, बुजुर्ग लोग, किसी ना किसी प्रकार से बंधन में पड़े हुए हैं, आजाद नहीं है, फ्रीडम में नहीं है, स्वतंत्र नहीं है, गुलामी में है, नशे की, अश्लीलता की, ड्रग्स की, मोबाइल की, छोटी छोटी चीजों के हम गुलाम हो जाते हैं। किसी एक विशेष प्रकार की चीज जो हमारी जिंदगी में हमें कंट्रोल करती है, हम स्वतंत्रता को महसूस नहीं कर पाते हैं, स्वतंत्रता को महसूस नहीं कर पाते हैं। और ऐसे लोगों को शैतान भरमाता है, पकड़ता है, नष्ट करता है, विनाश करता है। वो लोग सोचते हैं कि थोड़े समय के लिए वो सोचते हैं कि ये सब परमानेंट है, लेकिन नहीं, परमेश्वर जानता है कि ये सारी भौतिक चीजें टेम्पररी हैं, इनसे कुछ लाभ होने वाला नहीं है। प्राणों का मूल्य इतना ऊंचा है, बाइबल कहती है कि कोई भी धन इसके लिए पर्याप्त नहीं है। तो एक्सपीरियंस ऑफ जीसस एंड एक्सपीरियंस ऑफ गॉड्स मर्सी, ये एक विश्वासी को अनुभव करने की आवश्यकता है, तभी हमारी जिंदगी में वो स्वाद बना रहेगा। अन्यथा हम झनझनाते झांझ के समान, घनघनाते घड़ियाल के समान होंगे। ऐसा ही तो लिखा है बाइबल में, जिसमें प्रेम नहीं है वो झनझनाता हुआ झांझ है और घनघनाता हुआ घड़ा है, वो घनघनाता हुआ घड़ा है। तो परमेश्वर के उस प्रेम को महसूस करना, अलाउ द गॉड्स मर्सी टू वर्क इन यू, परमेश्वर की दया को अपने अंदर काम करने दें, ताकि आपका जो स्वाद है मसीह के रूप में, इंसानियत के रूप में, वो बना रहे। मैं फिर से दोहराऊंगा, इस स्वाद की जिसकी हम बात कर रहे हैं, इस नमक की या नमकीन की जो बात कर रहे हैं, वो है इंसानियत रूपी स्वाद, कि आप में इंसानियत कायम रहे, आप में विश्वास कायम रहे, आप में प्रभु के प्रति शिष्य होने का जो स्वाद है वो बना रहे, आप में क्रिश्चियन लाइफ का, मसीही जीवन का स्वाद बना रहे, आप में परमेश्वर के हुक्मों पर चलने की जो इच्छा है, ये इच्छा, जो स्वाद है, वो कायम रहे, ये वो कायम रहे। यीशु की दीवानगी का स्वाद जो है वो हमारी जिंदगियों में, परिवारों में और कलीसियाओं में, प्यारे भाइयों और बहनों, कायम रहे। इसलिए ईश्वर के वचनों को अपनी जिंदगी में काम करने दें। कुछ समय के लिए उड़ाऊ पुत्र ने इस स्वाद को खोया,
वो एक नया स्वाद चखने के लिए गया। उसे पापा के घर का खाना पसंद नहीं आया, मम्मी के हाथ की रोटी पसंद नहीं आई। क्यों? क्योंकि उसे पिज़्ज़ा चाहिए था, बर्गर चाहिए था, नूडल्स चाहिए थी, उसे सैंडविच चाहिए थी, मम्मी के हाथ की रोटी नहीं। उसे मोमोज चाहिए थे, इसलिए मोमो खाने के लिए गया बाहर। बाप से बोला मेरा हिस्सा दे दो, मुझे ये पसंद नहीं है, मुझे अपने मित्रों के साथ खाना, होटल में बैठना है, कैबरे में जाना है, अय्याशी करनी है। और गया और उसका हश्र क्या हुआ? उसने कुछ दूसरे टेस्ट, कुछ दूसरे स्वाद को चखने की कोशिश की। लेकिन माता पिता अपने बच्चों के विषय में अच्छी तरह से जानते हैं कि उनकी जिंदगी के लिए अच्छा क्या है। लेकिन आज की इस सदी में विडंबना है कि प्यारे भाइयों और बहनों, कि इंसान, नौजवान बेटे और बेटियां इस कदर जाल में, जंजाल में फंसे हुए हैं कि वो अनेक प्रकार के स्वाद चखने में अपनी जिंदगी को बर्बाद कर रहे हैं। और यीशु मसीह का वचन आज हमें याद दिला रहा है, तुम्हारी ज्योति जलती रहे। आप कौन हो? कहाँ जा रहे हो? आपका उद्देश्य क्या? प्राथमिकता क्या है? क्या आप इंसानियत को जी रहे हो या नहीं? क्या आप धर्मी बन के जी रहे हो या नहीं? क्या आप सेवा करने वाले बन रहे हो या नहीं? क्या आप अपने घर में अपने पति के साथ अर्धांगिनी के रूप में विश्वसनीयता के साथ रह पा रहे हो या नहीं? बहुत सारी बातों पर हमें चर्चा करने की आवश्यकता है। अगर आप अकेले नहीं समझ पा रहे तो सहारा लेना, किसका? आत्मा का, प्रभु का। पास में जाना और कहना, प्रभु आज मुझे बहुत सारी बातें करनी है। जब आपको गुस्सा आता है, प्रभु से नाराजगी होती है, तो सामने बैठ जाना अपने ऑल्टर के और बातें करना। मेरा विश्वास है कि अगर वो जिंदा है तो आपको जवाब देगा। लेकिन जब वो जवाब मिले तो उसको सुनना जरूर, नजरअंदाज नहीं करना, उसको स्वीकार जरूर करना, क्योंकि वचन के द्वारा वो आपसे बोलता है। आप में से आज हर एक व्यक्ति के साथ बातें कर रहा है। आप में से बहुतों ने अपनी जिंदगी का स्वाद खोया हुआ है, इसलिए आप फीके पड़ गए हैं, इसलिए आपका महत्व नहीं है अभी, इसलिए लोग आपका आदर नहीं करते, इसलिए लोगों के बीच में आपकी कोई पहचान नहीं है। क्यों? क्योंकि आपने अपनी पहचान मसीह में बनाए नहीं रखी है। इसलिए वो कहता, तुमने मेरा आदर लोगों के सामने नहीं किया, मुझे अंगीकार नहीं किया, इसलिए मैं भी तुम्हें नहीं जानता हूं, मैं भी तुम्हारा आदर नहीं करता हूं। कहना, प्रभु मुझे अपने लहू में छिपा, अपने परिवार को समर्पित करना। आंखें बंद करें, आइए हम प्रार्थना करें, प्रभु हमें आशीष दे।